एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में स्थित एक प्राचीन रहस्यमय हॉस्टल था, जिसे हॉलो हेवन के नाम से जाना जाता था। इसकी दीवारों पुरानी थी और माहौल भुता महसूस होता था। शहर इस रहस्यमय हॉस्टल के भीतर होने वाली अनदेखी, अस्पष्ट और भयानक घटनाओं की कहानियों से गूंज उठा। शहर में फैली कहानियों से प्रभावित होकर कुछ दोस्तों ने इसे एक सप्ताह के लिए अपना अस्थायी निवास बनाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वे इसके अंधेरे कोनों में छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। जैसे ही उन लोगों ने हॉस्टल में प्रवेश किया, उनका स्वागत तत्काल ठंड ने किया जो दीवारों से रिसने लगी। हॉस्टल अपने चरमराते फर्शबोर्डों और टिमटिमाती रोशनी के साथ एक अलौकिक वातावरण का अनुभव कर रहा था। सालों से सुनसान पड़े इस खस्ताहाल हॉस्टल ने एक भयानक माहौल पैदा कर दिया, जिसमें पास जाने की हिम्मत करने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था। स्थानीय लोग इसकी ढहती दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं के बारे में बात करते थे और एक दुखद इतिहास की अफवाहें हवा में भूतिया फुसफुसाहट की तरह घूमती थी। जैसा कि कहानी कहती है, हॉलो हेवन एक बार एक हलचल भरी जगह थी। एक भयानक घटना तब हुई जब इमारत में आग लग गई, जिससे कई स्टूडेंट्स की जान चली गई और हॉस्टल खंडहर हो गया। उस भयावह रात के बाद से यह स्थान भूतों और अतीत की यादों के लिए एक उजाड़ स्वर्ग बन गया। एक ठंडी चांदनी रात में कॉलेज के दोस्तों के एक समूह को हॉन्टेड हॉस्टल में खींच लाई। उनमें एलेक्स भी शामिल था, जिसको सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एमिली एक एडवेंचर सीकिंग गर्ल थी, हमेशा थ्रिल और एडवेंचर की तलाश में रहती थी। जेक लोक कथा में कोई विश्वास नहीं था। लेजेंड्स, हॉन्टेड, पोजेशन ऑफ स्पिरिट मैं यकीन नहीं करता था। जेक फैक्ट्स में यकीन करता था, जो चीज दिखती नहीं, जेक के अकॉर्डिंग हो एग्जिस्ट नहीं करती। और लिली, जिसके पास एक क्रिस्टल था, लिली उस क्रिस्टल को अपना मार्गदर्शक कहती थी। यह क्रिस्टल उसकी सब जनरेशन से पास होते हुए उसको अब मिला था। लिली अपना सब काम उस क्रिस्टल से पूछ कर करती थी। उसकी यह हरकत ग्रुप के बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगती, पर क्योंकि हु सभी एक साथ फ्रेंड्स है, इसलिए कोई माइंड नहीं करता था। जैसे ही वो हॉलो हेवन के पास पहुंचे, हॉस्टल का कंकाल का ढांचा अंधेरे से उभर आया, जो देखने में और भयानक लग रहा था। ठंडी हवा के झोंका सबको कपकपी दे गया। बरसों से उस वीरन हॉन्टेड हॉस्टल में कोई नहीं गया था। अचानक भयानक माहौल को सब फ्रेंड्स ने महसूस किया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बेफिक्र होकर एमिली ने रास्ता दिखाया। उसका उत्साह किसी भी आपत्ति पर भारी पड़ रहा था। चरमराता दरवाजा एक यातनापूर्ण कराह के साथ खुला, जिसमें नम दीवारों से दूर फीके वॉलपेपर से सजी एक मंद रोशनी वाला फोयर दिखाई दिया। हवा बासी थी और हर कोने में बासी गंध आ रही थी। सालों बाद कोई इस हॉस्टल में आया है। लिली का क्रिस्टल बॉल जोर जोर से हिलने लगा, मानो कुछ कहना चाहता हो। दोस्त दहलीज पर झिझक रहे थे, एक दूसरे पर सतर्क निगाहें रख रहे थे, लेकिन अज्ञात के आकर्षण ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उन्होंने सुनसान और खस्ताहाल भयानक गलियारों का निरीक्षण किया, प्रत्येक कदम गुफानुमा सन्नाटे में दिल की धड़कन की तरह गूंज उठा। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से दीवारों पर नाचती हुई छाया पड़ रही थी और हर गुजरते पल के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। एलेक्स ने उस भयानक माहौल का मजाक उड़ाया, इसे केवल दिमाग की चाल कहकर खारिज कर दिया,
जबकि लिली ने अपने क्रिस्टल को पकड़ लिया, एक अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया। सब लोग भव्य सीढ़ी तक पहुंच गए और ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन लोगों को ऐसा लग रहा था कोई कुछ बोल रहा है, और हवा में ठंड बहुत बढ़ गई। तभी एक दरवाजा बहुत जोर से खुला, जैसे कि अंदर आने का इनविटेशन दे रहा हो। हवा की वजह से कैंडल बुझ गई। अंधेरे में हॉस्टल और भयानक लग रहा था। लिली को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है और कानों में कुछ बोल रहा हो। एलेक्स को वॉशरूम जाना था। जैसे ही उसने वॉशरूम का टब खोला, उसमें से खून निकलने लगा। एलेक्स यह देखकर डर गया, पर जल्दी समझ गया क्योंकि यह हॉस्टल सालों से बंद है, इसलिए पाइप में जंग लग गया है। इस वजह से पानी का रंग लाल है। हाथ धोकर जैसे ही उसने मिरर में देखा तो एक बहुत भयानक चेहरा दिखाई दिया। एलेक्स बहुत डर गया। वो जल्दी से वॉशरूम के बाहर निकलना चाहता था, पर किसी ने उसके पैर पकड़ ले और हवा में उल्टा टांग दिया। एलेक्स जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग उसकी आवाज सुनकर वॉशरूम में आ गए। एलेक्स बहुत डरा हुआ था। एमिली का उत्साह कम हो गया। उसकी जगह एक बढ़ती बेचैनी ने ले ली, जो समूह पर घने कोहरे की तरह छा गई। सब लोग हॉस्टल के गलियारे में आ गए। एक लंबे उजाड़ गलियारे के अंत में एक कमरे में उन्हें एक पुरानी नोटबुक मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। उंगलियां कांपते हुए एमिली ने पन्ने पलटे। लंबे समय से भूले हुए जैसे जैसे किताब के पन्ने पढ़ते गए, भयानक राज खुलते गए, जिन्होंने अजीब घटनाओं और अकथनीय घटनाओं के बारे में बात की थी। ठोस सबूतों के सामने संदेह डगमगा गया, और यहाँ तक कि एलेक्स भी कहानियों की भयावह प्रकृति से इनकार नहीं कर सका। ग्रुप ने डिसाइड किया किसी आत्मा को भुलाने के लिए, ताकि वो उस आत्मा से बात कर सके और आत्माओं से पूछे उनकी शांति के लिए क्या कर सके। लिली ने अपने क्रिस्टल को एक सर्कल के अंदर रख दिया, और दोस्तों ने हाथ मिलाया, जिससे जीवित और आत्माओं क्षेत्र के बीच एक अस्थायी संबंध बन गया। जैसे ही उन्होंने जप करना शुरू किया, कमरे में ठंडी हवा चली, जिससे टिमटिमाती मोमबत्तियां बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। घुप्पकाले शून्य में फुसफुसाहटें तेज हो गई, जिससे खंडित आवाजों का एक असंगत कोरस बन गया। रोमांच की चाहत रखने वाली एमिली को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और वह हाँफते हुए पीछे हट गई। अन्य लोग, जो अब भय से ग्रस्त थे, संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लिली के क्रिस्टल टिमटिमा रहे थे और कमरे में आत्माओं की ऊर्जा को पकड़ रहे थे। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी, एक शोकपूर्ण विलाप जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मेरी मदद करो, उसने विनती की। ये शब्द हताशा से भरे हुए थे, जो युगों युगों तक गूंजते रहे। जैसे ही समूह ने आवाज को समझने का प्रयास किया, कमरा एक अलौकिक चमक से जगमगा उठा। अतीत की प्रताड़ित आत्माओं को प्रकट करते हुए परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी। इस भयावह दृश्य से स्तब्ध दोस्त भूतों को अस्तित्व के अंदर और बाहर टिमटिमाते हुए देखते रहे। आत्माओं के बुलाने की प्रक्रिया के प्रदर्शन के बीच में एक आकृति साकार हुई। फटे हुए गाउन में एक महिला, उसकी आंखें खोखली और दुख से भरी हुई थी। लिली ने संबंध को भांपते हुए पूछा, यहाँ क्या हुआ? तुम क्यों फंस गए? महिला की आवाज, एक भयावह धुन, एक ट्रैजिक दुखद कहानी को बयान करती है, जो विश्वासघात में समाप्त हुई। जिस आग ने उनकी जान ले ली, वह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया प्लान था। इस अलगाव के दर्द ने उनकी आत्माओं को हॉलो हेवन में बांध दिया, और उनकी बेचैन आत्माएं शांति के लिए तरसते हुए सालों से इस हॉस्टल में भटकती रही।
मैडिसन नाम की एक जादूगरनी ने हम सब की आत्माओं को कैद कर लिया है। उस जादूगरनी को 1000 आत्माओं की जरूरत है अपने मास्टर को अमर बनाने के लिए। इसलिए उसने हॉस्टल में आग लगा दिया था और अब तुम लोगों की आत्माओं को जादूगरनी कैद करना चाहती है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर यहाँ से नहीं निकल सकते। वो जादूगरनी तुम सबको मार डालेगी। इस तरह से वो 1000 आत्माओं के जरिए अपने मास्टर को फिर से जीवित करेगी। 100 साल के बाद उसका मास्टर अपनी काली अंधेरी दुनिया से आएगा और हम सब की आत्मा को अपना गुलाम बना लेगा और इस तरह से वो अमर हो जाएगा। अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो मैडिसन को रोकना होगा। आज की रात बहुत भयानक है क्योंकि आज ही 100 साल पूरे होने वाले हैं। अगर उसको रोका ना गया तो हम सब लोग अनंतकाल के लिए कैद हो जाएंगे। मैडिसन को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। मैडिसन का शरीर एक ताबूत में रखा है। अगर तुम लोग इस ताबूत को आग लगा दो तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और मैडिसन तुम लोगों का कुछ नहीं कर पाएगी। ग्रुप जो अब पीड़ित आत्माओं की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखता है ने उन्हें समाधान खोजने में मदद करने की कसम खाई है। लिली की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से प्रेरित होकर उन्होंने हॉस्टल में गहराई से प्रवेश किया, छिपे हुए मार्गों और भूले हुए कक्षों को उजागर किया। जैसे जैसे दोस्तों ने हॉलो हेवन के रहस्यों को गहराई से जाना, अलौकिक घटनाएं तेज हो गई। वस्तुएं अपने आप हिलने लगी, उनकी दृष्टि के कोनों में भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगी और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और दमघोंटू गर्मी के बीच तापमान में उतार चढ़ाव होता रहा। एलेक्स, जो एक समय कट्टर संशयवादी था, ने महसूस किया कि असाधारण सबूतों का भार उस पर दबाव डाल रहा है, जो उसकी मान्यताओं की नींव को चुनौती दे रहा है। एक ढहती दीवार के पीछे छिपे एक गुप्त कक्ष में उन्हें ग्रुप को एहसास हुआ कि आत्माओं को मुक्त कराना होगा। इससे पहले मैडिसन का मास्टर सबको अपना गुलाम बनाकर इस दुनिया में तबाही मचा दे। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने छिपे हुए कक्ष से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके अभिशाप को तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान किया। जब वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो लिली के क्रिस्टल एक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे और वातावरण ऊर्जा से भर गया। दीवारों पर परछाइयां पड़ गईं और अनुष्ठान के जवाब में आत्माओं के हिलने से तापमान गिर गया। मैडिसन अपने मास्टर को जगाने के लिए मंत्र पढ़ रही थी। तभी बहुत भयंकर जलजला आया, धरती फट गई और उसमें से आग से बना एक राक्षस निकला। धरती कँप रही और ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का दरवाजा खुल गया है और अपने साथ वो सब लोगों को निगल लेगा। मैडिसन जोर जोर से मास्टर मास्टर कहने लगी। मैडिसन की कैद की हुई सब आत्माओं मास्टर के सामने थी। 1000 आत्माओं में सिर्फ 4 आत्मा काम थी। मास्टर को बहुत गुस्सा आया। जैसे ही वो लोग ताबूत में आग लगाने जा रहे थे, मैडिसन आ गई। लिली ने बोला, एलेक्स तुम जल्दी से ताबूत जला डालो, मैं इसको रोकती हूँ। एलेक्स बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने पूरी हिम्मत करके ताबूत में मशाल से आग लगा दी। जैसे ही मैडिसन का शरीर जला, कमरे में एक चकाचौंध रोशनी छा गई। जला मैडिसन के पूरे शरीर में आज लग। जैसे ही मैडिसन का शरीर जला, कमरे में एक चकाचौंध रोशनी छा गई। सताई हुई आत्माएं उनकी व्यथापूर्ण चीखें फुसफुसाहट में बदलकर स्वर्ग की ओर बढ़ी और अंततः उन्हें अपनी वर्णक्रमीय जेल से मुक्ति मिल गई। हॉलो हेवन में जो दमनकारी माहौल बना हुआ था वह खत्म हो गया और अपने पीछे शांति का ऐसा एहसास छोड़ गया जो दशकों से महसूस नहीं किया गया था। दोस्त थके हुए लेकिन विजयी होकर रात की ठंडी हवा में हॉस्टल से बाहर निकले। चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था
और अपनी चांदी जैसी चमक उस खतरनाक इमारत पर डाल रहा था। हॉलो हेवन अब अपने दुखद अतीत के बंधनों से मुक्त होकर चुप और स्थिर खड़ा था, जो प्रेम की शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन का एक प्रमाण था।